अब ट्रिग्नोमेट्री में उसकी बात किया जाए, 6 फंक्शन होते हैं और सब कुछ उनके बीच फार्मूले, उनके बीच रिलेशन, सब कुछ इन 6 के बीच होते हैं। कौन कौन है? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही 6 फंक्शन हैं। अगर इनको किसी ट्रायंगल के साइड्स के रूप में अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमने फॉर्म किया, और यह A है, यह B है, यह C है, यह एंगल 90 डिग्री है और मान लिया यह एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। दूसरी साइड जो है वह क्या है? आधार, यानी क्या है? बेस। तो हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो सबसे बड़ी साइड है आपका ये क्या है? इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और कर्ण जो है ये सबसे बड़ी साइड है। अब इस आधार पर साइन थीटा क्या लिखा जाता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपान, यानी सबसे बड़ी साइड क्या है? AC। ए बी अपान AC, यह है आपका जो है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब कास थीटा लिखा जाए तो कास थीटा क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका जो है यह क्या हो जाएगा? BC अपान, और ये आपका है AC इस रूप में। अब टैन थीटा की बात करें, टैन थीटा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार क्या है? परपेंडिकुलर। AB अपान ये हो जाएगा क्या? BC। ये आपका टैन थीटा। अगर यह एंगल थीटा ले लेते तो उसके सामने वाली साइड मैंने क्या बताया है? वो परपेंडिकुलर होती है। तो यह परपेंडिकुलर हो जाता, यह क्या हो जाता? बेस हो जाता, और सबसे बड़ी साइड आपकी जो है हाइपोटेन्यूज रहती। तो यह देखना है कि कौन से एंगल थीटा कहाँ पर है, और सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अब ये 3 आपने फंक्शन साइन, कास, टैन लिखा। अब इधर देखिए, अब यहां से अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो AB अपान AC है, तो क्या हो जाएगा? AC अपान AB। इसको उल्टा कर दीजिए। और कास का उल्टा जो है वह सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा अगर निकाला जाए तो क्या होगा? कास थीटा को उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? AC अपान, और ये हो गया BC। और टैन थीटा यह है, तो यहां से अगर काट थीटा की बात करें तो काट थीटा जो है टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा? BC अपान, ये हो गया AB। BC अपान AB आपका ही हो गया। तो यह निकला। तो आपने एक रिलेशन पाया है। वो रिलेशन क्या पाया है? यहां पर यह है कि अगर कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ? 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा की बात करें तो ये सेक थीटा किसका है? 1 अपान कास थीटा, उल्टा। और अगर आपका जो है काट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 अपान टैन थीटा इस रूप में। तो यह आप एक और रिलेशन, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट, ये सारी चीजें हैं इस रूप में आपको बताई। तो ये सब आपके सामने। अब और एक और, टैन थीटा साइन और कास के रूप में किस तरीके से मिलता है?
ये भी जानिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन कास के रूप में साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा जो है हमने बताया है ना, काट थीटा tan का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वो उल्टा कर दीजिए, कास थीटा अपान साइन थीटा, ये हो गया। अब कुछ रिलेशन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वह आपको जानने हैं, बहुत यूज होगा। पहला साइन और कास में रिलेशन क्या होता है वह जानिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यह सेक और tan के बीच रिलेशन। यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, वह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह बहुत रिजल्ट महत्वपूर्ण है, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से यह रिजल्ट आपको यहां से प्राप्त हुआ है। तो यह सेक और tan के बीच रिलेशन, यह साइन और कास के बीच रिलेशन, यह बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपका इस रूप में और यह आपका इस रूप में, और यहीं से आपको सेक और tan निकाला गया। तीसरा जो है रिलेशन है कोसेक और काट के बीच में। तो कोसेक और काट क्या होता है, यह है कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यह रिलेशन है कोसेक और काट के बीच में, और यहीं से अगर काट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, इसको उधर कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी कोई कंफ्यूजन आपको हो जाए कि यह 1 प्लस काट होता है कि 1 प्लस कोसेक होता है, तो अगर यह को इसके बराबर कोसेक स्क्वायर लिखा है तो थोड़ा इसको सिंप्लाई करके देखिए, क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे करेंगे, इधर देखिए, ये 1 है और काट थीटा है। काट थीटा मैंने क्या बताया, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो कास थीटा बटे साइन थीटा, यानी ये हो गया काट थीटा के स्थान पर कास थीटा पान साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा कीजिए तो क्या हुआ, ये कास स्क्वायर थीटा अपान क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा। और अभी हमने बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बताए हैं। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। और देखिए यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप इस ढंग से टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट आएगा। तो यह आपको जो है, यह 3 रिलेशन जो बेहद महत्वपूर्ण है वो आपसे डिस्कस किया। अब आगे आइए कुछ फार्मूले और। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, यह होता है 2 साइन थीटा और कास थीटा। ये भी यूज होता है। कास 2 थीटा की बात करें तो कास 2 थीटा किसके बराबर होता है, देखिए इसके 3 फार्मूले हैं। पहला है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जो है यह क्या, दूसरा कौन सा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा कौन सा है, यह है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3
जो है cos 2 थीटा का रिजल्ट है, यह कैसे आएगा? यह रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बताया ना, तो cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, यह रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट कैसे आएगा? साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर फिर वही रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप उठाकर यहाँ रखिए और देखिए आपका यह रिजल्ट आ जाएगा। तो यह cos 2 थीटा के 3 रिजल्ट और इस रूप में आपका यहाँ। अब tan 2 थीटा भी जान जाइए, यह क्या होता है? tan 2 थीटा ये आपका जो है ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपका इस रूप में हुआ। तो ये tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा आपका यहाँ। एक चीज और, ये cos 2 थीटा लिखा है, अगर इसी को अगर हम पूछें कि cos थीटा बराबर क्या होगा, इस रूप में लिखा जाए तो देखिए 2 थीटा है तो उसका आधा एंगल क्या है? थीटा। तो cos थीटा है तो उसका आधा एंगल क्या होगा? थीटा बाई 2। मुझे इस रूप लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा, तो जब थीटा है तो उसका आधा क्या होगा? थीटा बाई 2। अब फिर इसको हाफ एंगल में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर उसके बाद क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये यानी जहां यहां 2 थीटा का आधा थीटा, तो थीटा का आधा क्या हुआ? थीटा बाई 2, और जहां जहां लिखा है थीटा, थीटा बाई 2 इस रूप में आपको। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। cos 2 थीटा यह है, cos थीटा है इस रूप में। तो यह आपको बताया यहां पर। अब आइए sin 3 थीटा, sin 3 थीटा यह किसके बराबर होता है? यह होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये देखिए 4 cos क्यूब थीटा, cos 3 थीटा आपका इस रूप में। अब sin 3 थीटा cos 3 थीटा के बाद एक बहुत अच्छा आपको एक्सपेंशन क्या होता है वो जानिए। sin a प्लस बी क्या होता है इसका? अगर sin a प्लस बी बराबर लिखा जाए, क्या लिखेंगे? sin a cos b प्लस cos a sin b। यह है sin a प्लस बी का। और अगर sin a माइनस b की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। ये है sin a माइनस b का। फिर अगर cos ऑफ a प्लस b की बात करें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान से, प्लस है माइनस होगा। और अगर हम जो है cos ऑफ a माइनस b की बात करें तो क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस sin a और sin b। तो यह इनका जो है यह बराबर करें, लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस रूप में आएगा यह रिजल्ट। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, उसे जानिए। वो क्या है? 2 sin a cos b। ये क्या होता है? ये आपका sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। यह 2 sin a cos b। और अगर ये कहें
2 cos A sin B, तो यह क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये हो गया आपका। फिर 2 cos A cos B बराबर क्या होगा, यह आपका cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी आपका ये हुआ। और 2 sin A sin B, ध्यान से इसे देखिए, ये थोड़ा उल्टा होता है। 2 sin A sin B क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी आपका ये हुआ। यह थोड़ा सबसे अलग है, तो यह आपका जो है यह भी आपको यूज होना है, आपको ये रिजल्ट भी इसका भी यूज होना है, इस ढंग से आपने लिखा है। अब थोड़ा बहुत एक रिजल्ट और है, उसे देखिए, वह क्या है, इसको मिटा दें फिर आपको बताते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है, यह आपका हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होगा, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर जो है कास सी प्लस कास डी, ये क्या होता है, यह आपका 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, यह आपका कास सी प्लस कास डी। और कास सी माइनस कास डी, ये क्या होगा, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। सबसे अलग ये रिजल्ट, कास सी माइनस कास डी। तो यह सारी चीज़ें हैं, यह आपको बताया कि किसके बराबर यह मान होता है इस रूप में। तो आगे आपका जो है बहुत यूज़ होगा इस ढंग से, और यह फार्मूला आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठना चाहिए। अब ये सब बताने के बाद अब एंगल की बात करेंगे कि एंगल, पहले तो रेडियन